इस दिल्ली दंगे में एक आदमी की आंख में गोली लगी है, पुलिस एफआईआर नहीं करती और 3 लड़कियों को दंगे के आरोप में लगा के उनको बंद कर दिया और चूंकि वो बाहर ना आ सके आपने यूएपीए लगाया। ये कौन बोलेगा? ठीक है, 8-10 साल इनके डर से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन क्या ये देश हमेशा के लिए नहीं बोलेगा? तब तो फिर हमें ये यकीन करना पड़ेगा कि 5000 साल की इसकी यात्रा ही नहीं जो मैं करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त में आपका होना, हमारा होना, ये कहीं से महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि इस दौर में इतना झूठ कैसे हो गया, और उस झूठ को आप इसलिए नहीं, आप यहां चुप थे, आप वहां चुप थे, इससे आप उसको नहीं झुठला सकते उन बातों को। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया हो सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती। क्या आसान है कि हार्वर्ड से पढ़ने वाली सुधा भारद्वाज आकर आपको लगता है कि वो ईमेल पे देश के खिलाफ युद्ध करने के लिए वो षड्यंत्र रचेंगी? कोई इतना बेवकूफ बैठा हुआ है? और आप 2 साल से क्या कर रहे हैं कि अभी तक आपके पास फुल प्रूफ कोई प्रमाण नहीं है, आप सिर्फ जमानत का विरोध किए जा रहे हैं। दुनिया में सवाल उठ रहे हैं आपकी ये रह गया। सारा पैसा आपने स्टेडियम बुक करके, अपने लोगों को जमा करके, उनको कम्युनल बना के, लोगों को ले आके अपना हाहाकारी किया आपने। सारा पैसा फूंका आपने इमेज बनाने के लिए, ताकि गांव को लगे कि दुनिया में इनका नाम हो गया। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं तो मुबारक हो आपको। तो आप डरा दीजिए, सिक्योरिटी वापस ले लीजिए, जो करना कीजिए। आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिए। तड़पा के मारना है तड़पा के मार दीजिए, टांग के मारना है टांग के मार दीजिए, जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन इसके बाद भी आप दुनिया के किसी मेज पर सर उठाकर बात नहीं कर सकते कि हमारे यहां इस तरह का मीडिया है। करना भी पड़ेगा तो हम ही लोगों का नाम लेना पड़ेगा। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे और तमाम खबरें आपको समय समय पर मिलती रहें। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें।